दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, इस टाइम इंडिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, उनकी कोई ना कोई फिल्म आपकी फेवरेट जरूर होगी और आप चाहते होंगे कि भाई ये हमें नेक्स्ट फ्रेंचाइज में भी देखने को जरूर मिले। जैसे अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो मैं आपको अपना बताऊंगा। मैं गाइस पर्सनली चाहता था कि शाहरुख खान को मैं डॉन 3 में देखूं। इम्पॉसिबल है, रणवीर सिंह है, लेकिन मैं चाहता था, मेरी विश थी कि यार शाहरुख को मैं डॉन 3 में देखूं। जैसे डार्लिंग प्रभास है साउथ के एक्टर, तो मैं उनको बाहुबली 3 में देखूं। जैसे आमिर खान है तो मैं उनको गजनी 2 में देखूं। सेम 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 बिल्कुल ऋतिक रोशन, मैं उनको क्रिश 4 में देखूं। और सिर्फ मैं नहीं, मुझे नहीं लगता जिसने भी क्रिश 3 या फिर कोई मिल गया देखी हो और फिर भाई साहब वो उसके अगले पार्ट क्रिश 4 का वेट ना कर रहा हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा। ये एक फ्रेंचाइजी ऐसी है जिससे सबको प्यार है। सो भाई साहब, अभी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्रिश 4 की अपडेट निकल कर आई है खुद ऋतिक रोशन की तरफ से। जी मेरा भाई, जिस अपडेट का वेट हम काफी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे थे कि यार ये फ्रेंचाइज कंटिन्यू भी होगी या नहीं, हम सुनते आ रहे हैं कि काम चल रहा है, क्या रहा है, तो खुद ऋतिक रोशन ने इन सारी चीजों का आंसर किया है। अब क्या आंसर किया है मैं आपको सब बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि भाई साहब ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भाई सिनेरियो ये है कि कल या परसों आई थिंक सो, बस मैंने देखा नहीं है, लेकिन पिंक वेला आप सब जानते हैं, वो ऋतिक रोशन का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे। इंटरव्यू में उन्होंने फाइटर से रिलेटेड बहुत सी चीजें पूछी। आप यूट्यूब पर आई थिंक सो अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। भाई साहब, ऋतिक रोशन ने फाइटर से रिलेटेड बहुत सी चीजें बताई। फाइटर में मैं बाद में आता हूं, पहले भाई साहब क्रिश 4 की हम बात करेंगे। तो फिर सवाल हुआ कि हम क्रिश 4 का वेट कर रहे हैं, क्या सीन है, आएगी नहीं आएगी तो बताओ। तो भाई साहब ऋतिक रोशन ने ना बड़े कमाल का जवाब दिया, यानी कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो भाई ऋतिक रोशन बोलते हैं कि क्रिश 4 कोई छोटी फिल्म नहीं है, ये बहुत बड़ी फिल्म है। इसका वर्क जो है वो प्रोग्रेस में है, लेकिन अभी इतनी जल्दी इस पर बात करना सही नहीं होगा। हमें इसका वेट करना पड़ेगा लॉन्ग टाइम, यानी कि इतनी जल्दी नहीं आने वाली, इसके लिए बहुत लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ेगा। तो यहां से जब उन्होंने लॉन्ग बोला और ये बोला कि अभी इस पर बात करना सही नहीं होगा, तो मैं समझ गया कि भाई अभी मेकर्स इस फिल्म को भाई साहब फ्लोर्स पर ले जाने की तो दूर दूर तक सोच नहीं रहे। यानी कि एक तो हम ये सोचे ना कि इस साल नहीं तो अगले साल पे ये फ्लोर्स पर चली जाएगी, वो सारा सिनेरियो नजर ही नहीं आ रहा। इवन के इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्रिश 4 के जो डायरेक्टर खुद ऋतिक रोशन के फादर है भाई साहब, उन्होंने आई थिंक सो लास्ट ईयर में मिड में मैंने वीडियो बनाई थी या जब भी बनाई थी, लेकिन तब न्यूज ये थी कि इस साल 2024 में क्रिश 4 को फ्लोर्स पर लेकर जाया जाएगा। लेकिन भाई साहब वो भी मतलब कि न्यूज साइड भी ही चली गई है। अभी ऋतिक रोशन की बात सुनकर के अभी इस पर बात करना सही नहीं होगा, लॉन्ग वेट करना पड़ेगा। मतलब फ्लोर्स पर जाने का हम तो दूर दूर तक भाई साहब अभी सोच भी नहीं सकते। जो इन फिल्म के भाई साहब प्रोड्यूसर्स वगैरह डायरेक्टर, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने भी यही बात की थी, ये कोई छोटी फिल्म नहीं होगी। स्पेशली इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज हैं वो आज से पहले किसी इंडियन मूवी में यूज नहीं हुई। स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है, स्क्रिप्ट डन हो चुकी है, ये वो ऐसी बहुत सी न्यूज थी। लेकिन मेकर्स किस वजह से रुके हुए हैं मुझे नहीं पता। देखो सिंपल सी बात है ना, शाहरुख खान थे, उन्होंने डॉन 3 को खुद ही मना किया था। उन्होंने बोला था कि मैंने डॉन 3 नहीं करनी, बात खत्म। अगर आमिर खान पे आ जाए, आमिर खान की फिल्म थी गजनी 2। गजनी 2 के डायरेक्टर ने गजनी 2 नहीं, गजनी के डायरेक्टर ने बोल दिया था कि भाई साहब गजनी 2 नहीं बनेगी, बात खत्म। अगर हम बाहुबली 3 पर चले जाएं तो भाई साहब एस.एस. राजामौली ने बोला हुआ है बाहुबली 3 आएगी, लेकिन हमें आइडिया है कि भाई साहब बाहुबली 3 बहुत लॉन्ग टाइम के बाद बनेगी, यानी कि वो क्योंकि बरबास के पास ऑलरेडी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन जब बात आती है ऋतिक रोशन की, तो गाइस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऋतिक रोशन को सारे काम छोड़कर सबसे पहले क्रिश 4 करनी चाहिए। यानी कि अगर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर है तो उनको बोलना चाहिए कि यार काम खत्म करो भाई साहब, मतलब कि स्पीड पकड़ो थोड़ी, क्या कर रहे हो, हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिश 4 करते हैं। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा सिर्फ एक रीजन से बोल रहा हूं। अभी गाइस उनकी फिल्म फाइटर चल रही है। अब देखो फाइटर को लेकर जो हो रहा है ना, ऐसा बहुत रेयर चांसेस में देखने को मिलता है, बहुत
बहुत कम। मतलब क्या, देखो दो चीजें होती हैं सिनेमा के अंदर। एक चीज होती है कि फिल्म अच्छी है तो वो चलेगी, फिल्म नहीं अच्छी तो वो नहीं चलेगी। सिंपल रूल है, फिल्म अच्छी है तो पब्लिक देखने आएगी, फिल्म नहीं अच्छी तो पब्लिक देखने नहीं आएगी। बट फाइटर के केस में उल्टा हो रहा है, सारे बोल रहे हैं फिल्म अच्छी है। इवन कि मैंने आपको डे 1 जब रिव्यूज आए थे, मिक्स रिव्यूज, तभी मैंने आपको बोला था आप भाई साहब पब्लिक के रिव्यूज देखो। पब्लिक के रिव्यूज भाई साहब बिल्कुल पॉजिटिव है। इवन कि पब्लिक पगलाई पड़ी है, पब्लिक का रेस्पॉन्स अच्छा है, पब्लिक देख रही है। लेकिन उसके बाद भी बहुत से भाई लोग दोस्त ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई हमें पता है कि फिल्म अच्छी है लेकिन हमने नहीं देखनी, हमने नहीं देखनी। अब ऐसा क्या हो रहा है मुझे भाई साहब इसका नहीं पता। इवन कि अगर आप देखो मेरे अकॉर्डिंगली भाई साहब गदर 2 एंड फाइटर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की दोनों फिल्म्स सेम है, दोनों की दोनों। लेकिन अगर भाई साहब अगर छोटे बच्चे से भी पूछे गदर 2 को रखे एक साइड पे, एक साइड पे फाइटर को रखे, दोनों से दिखाएं, तो वो बोलेगा कि भाई फाइटर जैसी फिल्म जो है वो गदर 2 के साथ कंपेयर कर रही हो, आप पगला गए हो क्या? गदर 2 तो भाई साहब कचरा है, कचरा है वो। फाइटर का स्केल देखो भाई साहब, उसके कलर ग्रेडिंग देखो, विजुअल्स देखो, वीएफएक्स देखो, जो भी है मतलब एक हाई लेवल पोटेंशियल है, लेकिन पब्लिक देखना नहीं चाहती। सो ये सारी चीजें ऋतिक रोशन को समझनी चाहिए। रीजन ये है कि अभी जहां पर बाकी सारे सुपरस्टार जैसे रणबीर कपूर को देखो मैं आपको बताऊं, एनिमल आने से पहले रणबीर कपूर को ऋतिक रोशन से छोटा स्टार माना जाता था, लेकिन आज के टाइम पे रणबीर कपूर को ऋतिक रोशन से बड़ा स्टार माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि भाई साहब रणबीर कपूर ने ए रेटिंग वाली फिल्म के साथ कितना दिया है? 900 करोड़ एंड 500 करोड़ हिंदी नेट दी है भाई साहब। शाहरुख खान तो चलो नंबर 1 पे घूम ही नहीं है, उसके अलावा कार्तिक आर्यन को देख लो, ये छोटे छोटे स्टार भाई साहब ऊपर निकलते जा रहे हैं। लेकिन ऋतिक रोशन की फाइटर भी ऑलमोस्ट भाई साहब अगर मैं आपको बताऊं तो ये फ्लॉप की तरफ जा रही है, क्योंकि इस फिल्म का भाई साहब 300 करोड़ का बजट है और भाई ये फिल्म अभी तक 125-126 करोड़ की नेट कलेक्शन करके बैठी है और आगे जैसे जैसे जाएगी आपको पता है फिल्म की कलेक्शन और ज्यादा डाउन होगी। तो इससे पहली फिल्म विक्रम वेदा वो भी फ्लॉप थी। अब गाइस देखो इसके बाद आने वाली है वॉर 2, जिससे तो बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं, यानी कि वो तो एक अलग लेवल है। लेकिन आप याद रखिए टाइगर 3 का क्या हाल हुआ, ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि टाइगर 3 का क्या हाल हुआ। सो अब मुझे लगता है पर्सनली कि ऋतिक रोशन को कोई बहुत बड़ा फैसला करना चाहिए और ऐसी बड़ी स्क्रिप्ट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपको इतना तो पता ही होगा कि क्रिश 4 अगर आती है सही तरीके से बनती है, यानी कि मैं कहता हूं अलग लेवल की वो एक चीज बना देते हैं। टीजर ट्रेलर बवाल लेवल निकलता है, प्रमोशन अच्छी होती है। डे 1 में वो फिल्म 70 करोड़ की नेट कलेक्शन के बगैर कर ही नहीं सकती। 70 करोड़ की नेट कलेक्शन, ये बात आप याद रखिएगा, 70 करोड़ की नेट कलेक्शन, ये मैं आज आपको गारंटेड बोलता हूं। पोटेंशियल है ना भाई साहब। फिर क्या होगा जब ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश आएगी? फिर लोग ये नहीं बोलेंगे कि ऋतिक रोशन की फिल्म आ रही है, ये बोलेंगे लोग क्रिश इज बैक, क्रिश वापस आ गई। ये वर्ड्स होंगे, यही वर्ड्स काफी है भाई साहब। सो अब होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। आपको इस बारे में क्या कहना है नीचे जरूर बताइएगा। खैर दोस्तों अभी फाइटर का देखते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के क्या ऑफिशियल आती है और आज ट्यूसडे पर क्या होता है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।